जी सर। एक आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है आगे, तो उसको हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v नॉट और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है v नॉट बाई 3r, सही है। और आपके पास सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है म्यू, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर है, तो अगर आप बॉटम उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू में, तो v इक्वल टू ओमेगा, राइट। अगर आप बॉटम उस पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू में, तो v इक्वल टू ओमेगा, राइट। अब आप देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका बेसिकली पॉइंट P से पास कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आप देखिएगा तो पॉइंट P के अबाउट 0 है, मतलब कि आप पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं, वही काम किया है। तो m v नॉट माइनस आया है 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट के जगह पर है आपके पास v नॉट बाई 3 है, और वो बराबर है आपके पास 7/5 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू r के, तो वहाँ से आपके पास v प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है 13 v नॉट बाई 21, और आपके पास बेसिकली ओमेगा प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है 13 v नॉट बाई 21r। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अगर आप बॉटम उस पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब फॉरवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो 2 में, तो v इक्वल टू ओमेगा, राइट। तो आपके पास v एट एनी टाइम t क्या आएगा, v नॉट माइनस म्यू टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम t। ओमेगा आता है आपके पास अल्फा t, अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई i, तो म्यू mdr बाई i है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इनटू t अल्फा t, और प्लस साइन इसलिए है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपके ओमेगा को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा है, और माइनस इनिशियल ओमेगा नॉट है आपके पास बेसिकली तो v नॉट बाई 3r इनटू r, ओमेगा एट एनी टाइम t इनटू r, तो v इक्वल टू ओमेगा r लगाने से जो टाइम पर आपके पास प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा वो टाइम आपके पास आ गया है 8 v नॉट बाई 21 g, तो v प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 13 v नॉट बाई 21, और ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 13 v नॉट बाई 21 है, राइट। ठीक है, अगर आपसे कोई बोल दे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बताइए तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है आपने, तो 7/10 इंटू m इंटू तो v प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर मतलब कि 169 बाई आ गया है 441 इंटू v नॉट स्क्वायर, 7/10 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर मतलब कि 169 बाई 441 इंटू v नॉट स्क्वायर, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास हाफ m v नॉट स्क्वायर, और प्लस है आपके पास हाफ i है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट है आपके पास तो v नॉट बाई 3r का होल स्क्वायर, राइट। या फिर आप चाहें तो ये इंटीग्रेशन कर दीजिए तो v माइनस ओमेगा इंटू dt से आपके पास स्लिपिंग हो रहा है, तो माइनस बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर 8 v नॉट बाई 21 म्यू डी, तो v नॉट माइनस म्यू dt माइनस आ गया है आपके पास ओमेगा के टाइम t है माइनस v नॉट बाई 3r और प्लस 5 म्यू mdr बाई 2mr स्क्वायर इंटू t इंटू r इंटू dt, और इंटू f है आपके पास म्यू md, यहाँ से निकाल दीजिए। या फिर आप चाहें तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, 7/10 इंटू m इंटू तो v प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर मतलब कि 169 बाई 441 इंटू v नॉट स्क्वायर, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास हाफ m v नॉट स्क्वायर, और प्लस है आपके पास हाफ आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट है आपके पास तो v नॉट बाई 3r का होल स्क्वायर, इजी, सही है।